देखो बेटे, तो सब तो पहला तुसी की लिखना वा, आ सर्किट डायग्राम बना ली। तो लिखो द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर, लिख लो द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर। Initially, शुरू च पता की करना, लिखो की के एंड की वन आर इंसर्टेड, ये इंसर्ट होनिया चाहिए, एंड की टू इज कैप्ट ओपन। तो जी की टू है वो ओपन रखनी है, रख ली। यदा मतलब पता की हो गया, सुनो, यदा मतलब है कि एक की पान का मतलब है ये कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करन लग पिया पोटेंशियोमीटर च, ते आ वाली की पान का मतलब है भी सर्किट च सिर्फ E1 सैल ही पार्टिसिपेट कर रहा, तो दूसरा सैल सर्किट च नहीं है, चाहे लगा नजर आ रहा बट वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव नहीं है। नाउ नाउ लिखो जो कि जे is kept over and A, जो कि J is kept over and A of potentiometer wire so that galvanometer gives some deflection. And then जो कि is slided over the wire slowly until galvanometer shows no deflection. तो जब तक गैल्वेनोमीटर लेट आप मान लेने लेट सी बी द बैलेंस और नल पॉइंट, लेट सी बी द बैलेंस और नल पॉइंट फॉर सेल वन, पहले सेल नहीं हो गया ना, एंड फिर पता की करना तुसी, जो बैलेंस पॉइंट आ गया ना पहले सेल का, तब तुसी ए तो लैके सी तक डिस्टेंस ए तो लैके सी तक दी लेंथ नोट करनी। तो मान लो कितनी लेंथ है, L1 आ गई, उन्होंने L1 का नाम देता जिन्नी भी सी, तो AC इज इक्वल टू L1। कल समझाया नहीं सी तुहानू, देखो कि गैल्वेनोमीटर क्योंकि इस वक्त डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ता इधर देखियो पुत, ए तो लैके सी
ਤਾਂ पोटेंशियोमीटर वायर है ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ करंट पास हो रहा, पर आ ਜਿਹੜਾ रूट है आ वाला रूट ਇਹਦੇ ਚ करंट की है सारे च, मतलब सैल वाले चों करंट नहीं लंघ रहा। तो जदों ना थोड़े सैल च करंट नहीं लंघ रहा तो सैल ओपन सर्किट वर्गा हुंदा, और ओपन सर्किट दे विच असी सैल दी की मेजर करते हैं ईएमएफ, और इहदा मतलब ए तो लैके सी तक जिहड़ी लेंथ L1 है वो किहदे बराबर है, सैल दे ईएमएफ दे प्रोपोर्शनल। कल दसिया सीगा ना, लास्ट ते कढिया सीगा ई प्रोपोर्शनल टू एल। सो देयरफॉर ये आपां इदां ही लिख देना, क्योंकि थ्योरी आपां नूं पता लग चुकी सी कल, इत्थे तां आपां समझाना नहीं किसी नूं, तो लिखता भी E1 प्रोपोर्शनल टू L1। हुण अगले स्टेप च की करना, इन हाँ नेक्स्ट की 1 इज रिमूव्ड, तो 1 वाली की कढ़ लेनी है बाहर, की 1 इज रिमूव्ड एंड की 2 इज इंसर्टेड। इदा करन नाल की होया पुत, E2 पार्टिसिपेट करन लग पिया है ना। अगेन फिर की करना, जो कि जे सुनी जा पुत, अगेन जो कि जे इज kept over, अगेन जो कि जे इज kept over point A on the potentiometer wire and is slided until null point or balance point is obtained। दोबारा फिर आपां वही प्रोसेस स्टार्ट करता ना, until null point or balance point is obtained। let it be, मान लो केड़ा पॉइंट है पुत, let it be D है ना, तो D है। हुण वो D पॉइंट देखो वो डिपेंड करूगा कि जेड़ा दूजे नंबर वाला सैल है क्या ओदा EMF पहले सैल दे बराबर है कि ज्यादा वा कि घट है। जे तो बराबर है फिर तो D पॉइंट भी C वाला ही होना चाहिए, पर जे ज्यादा वा तो D राइट ते होगा, तो जे घट है तो लैफ्ट ते होगा। हुण आपां नूं तां असीं तां लभणा वा ना, असीं जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेट डायग्राम च D शो कर दो। तो D के नल पॉइंट है फॉर सैल हाँ 2 लई ते C है, और ये लेंथ आपां मेजर कर लेनी है L2। ठीक हो गई, तो AD हो गया L2, तो इस करके E2 की हो गया प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, हुण आपां तां कंपेयर ही करना सी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भी कर सकते, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ भी। तो जदों आपां दो इक्वेशनस नू डिवाइड किया ना एक नू दूसरे नाल, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म हो जाना, इक्वैलिटी साइन आ जाना। हुण तुहानू प्रैक्टिकली L1 L2 पता वा, तो E2 E1 रेशो पता लग जानी है ना।
तो रेशो पता लगनी है। अच्छा हुण सपोज करो रेशो पता कर ली, सपोज मैनू कोई कहे कि जिहड़ा पहला सैल सी ना ਉਹਦਾ EMF ਤਾਂ ਸੀਗਾ 1.7 वोल्ट, तो इट मीनस दूजा पता लग रेशो तो पता लग जाना है ना। तो कहने का मतलब असी प्रैक्टिकली दो सैल्स का EMF कंपेयर कर सकते, कर लिया। अच्छा हुण एक होर इंटरस्टिंग गल समझनी है ध्यान नाल, ये तो हो गया आर्टिकल। सुनो पुत ये तो आर्टिकल है, पेपर च आना उन्हें कहना कि पोटेंशियोमीटर नूं असी दो सैल्स का EMF कंपेयर करने लई किदां यूज करते हैं। सब तो पहला सर्किट डायग्राम बनानी है, फिर आ जिहड़े स्टैप्स लिखाए आ तुहानूं ये लिख देने हैं, तो तुहाडा आर्टिकल कंप्लीट हो जाना। तो इस तक तो कोई डाउट नहीं है। पर हुण जदों गल सुनियो पुत, आ है सुनो आ देखियो हुण ये मैं न्यूमैरिकल्स लई दस रहा तुहानूं क्योंकि डायग्राम बनी है, ये एक्सट्रा वा। हुण मान लो मैनू कहे कि जिहड़ा पोटेंशियोमीटर है ना ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ दो सैल्स का EMF फाइंड आउट करना, पर कितना करना उन्हें सारा स्टेटमेंट च समझाया कि शुरू च ना वो दोनों सैल्स सेम ऑर्डर च सीरीज च लगे है। इदा आ दोनों सैल्स सीरीज है। हुण जदों ये दोनों सैल्स सीरीज च है पुत, क्योंकि ये दोनों सैल का एक सिंगल सैट हो गया, एको ही सैल है, तो इनू आप गलवैनोमीटर नाल जोड़िया तो ये जो कि इत्थे लाता, तो आ है C पॉइंट है ना। तो हुण अगर आ दोनों सैल्स सीरीज च है तो आपां पोटेंशियोमीटर दे नाल बैलेंस पॉइंट कढ़िया, तो मान लो वो बैलेंस पॉइंट आ गया L1, तो हुण आपां L1 का EMF दे नाल किद्दां रिलेशन लिखांगे, जिदा पिछले सैल च लिखिया ही ना E प्रोपोर्शनल टू L, हुण किद्दां लिखोगे? हाँ क्योंकि हुण इत्थे टोटल EMF हाँ, तो हुण आपां इदां लिखांगे प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। अच्छा फिर वो पता की कहंदा, सुनो वो कहंदा भी दूसरी बार ना सैल्स नूं जोड़िया सीरीज च ही है पर ऑपोजिट ऑर्डर च, इदां तो बैलेंस पॉइंट हुण बदल गया ऑटोमैटिकली। तो हुण मान लो बैलेंस लेंथ आ गई L1 L2, तो L2 कितना लिखूंगे? L2 लिखूंगा, है ना। वो स्टेटमेंट चो ने इंस्ट्रक्शन दी जानी है, तो जे कंसैप्ट पता वा तो वो अकॉर्डिंगली असी इक्वेशन लिखी जानी, लिख सकते हैं। क्लीयर है? चलो ये तो हो गया न्यूमैरिकल, मतलब इदा के न्यूमैरिकल बहुत ईजी होने हैं, बट स्टेटमेंट्स वड्डियां होने करके कन्फ्यूजन होनी है। लिखो सैकेंड यूज लिखो पहला यदि टू फाइंड internal resistance of a cell, to find internal resistance of a cell, to find internal resistance of a cell, ठीक। किहदी हेल्प नाल फाइंड आउट करनी? पोटेंशियोमीटर नाल। जदों भी पोटेंशियोमीटर का केस आ गया तो पहला काम तो आ पोटेंशियोमीटर तैयार कर लो, बस आ स्टैप तो लिखना ही लिखना वा।
कर लिया ड्रॉ। तू लेट इतनी ज्यादा क्यों? धुप ज्यादा? इतने बैठ जा। तू फोन किया सी? तू तो किया सीगा, मैं इधरों ओनू कर लेंगे। तू भी लेट ज्वाइन करदा ऑनलाइन। ले ला। हाँ चल हुण और लैक्चर देखी पहला, हुण आ दूजा ध्यान नाल सुन पहला। है कौन? रक्षित? आओ देखो, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल वाला पहला पोर्शन तो हो गया। हुण नेक्स्ट है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल सिंगल सेल। तो देखो पुत्र, आ पोर्शन हो गया। हुण तुहाडे कोल सुनो एक सेल है, ठीक? आ देखियो यार, इधर गल सुनो। हुण इनू छोटा जिहा बॉक्स बना के ना अपने लिए, आ देखियो, आ है मेरा मेरा एक सैल। हुण नैचुरली है जदों आपां इहदी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये रियल सैल ही होएगा, क्योंकि आइडियल दी तां जीरो हुंदी है। तो ई की है इसका? ईएमएफ। इधर देखो पुत्र, ते आर की है इसकी? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? अगर इस सैल वाले, तो आ एक कंप्लीट सैल है पुत्र, तो आ रियल सैल दे दो एंड्स है, ए और बी। अगर इस रियल सैल दे विचों ना कोई करंट आ रहा ना जा रहा, मतलब ना ये सैल डिस्चार्ज हो रहा ते ना ये सैल चार्ज हो रहा, तो फिर उस केस दे विच ईएमएफ ते एक हुंदा टर्मिनल वोल्टेज। बड़े आराम नाल गल सुनो, पानी पूनी पी ला। की हो गया इनू? लड़ पई है? की होया खुशी? नाराज करती है? दस, एडी धुप च सद के पहला कि उन्होंने नाराज करता है? देख पुत, पानी पूनी पी। अच्छा इधर देखो मेरा, हुण सुनो, आ की है? एक सैल है, ठीक है? अगर मैं हुण बड़े आराम नाल गल सुनियो, दिमाग च बिठा लैनी है। जे मैं कहां कि मैं इस सैल दे दोनों एंड्स नूं रजिस्टर दे नाल थ्रू जोड़ता, इतना जोड़ता, क्या इस सैल च करंट पास करेगा कि नहीं करेगा?
ਉਹ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, है ना। इस वक्त ये सैल डिस्चार्ज हो रहा कि चार्ज हो रहा? डिस्चार्ज हो रहा। ये जिहड़ा सैल है, ये आपां टॉपिक कीता उदन, टेस्ट भी लिया सी तुहाडा। जे मैं तुहानूं कहां इस वक्त जिहड़ा सैल है उहदी टर्मिनल वोल्टेज V किहदे बराबर हो? E माइनस, ये डिराइव नहीं मैं कर रहा, सीधा रिजल्ट ही तुहानूं हुण पता वा। तो हुण गल नूं देखियो इंटरस्टिंग, जे मैं पुत्तर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नूं उतारदा तां ये सर्किट ओपन हो जू। जे मान लो इत्थों मैं कनैक्शन कटदा इदां तां ये ओपन सर्किट हो गया, करंट होऊगा नहीं हो, तो आई की हो जू? 0। तो उस वक्त इस सैल का जिहड़ा टर्मिनल वोल्टेज है वो किहदे बराबर हो? EMF के बराबर ही हो, है ना। तो किसी भी सैल की टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर कदों हुंदी है? जदों सैल ओपन सर्किट होए, मतलब सैल वाले रस्ते च कोई करंट फ्लो ना करता हो, ठीक है। तो आ जिहड़ा सैल हुंदा ना पुत प्रैक्टिकली, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, उस वक्त थोड़ा सैल ओपन सर्किट मोड च है, मतलब सैल च करंट ना आ रहा ना जा रहा, तो फिर आप की मेजर कर रहे हैं उस सैल की EMF। उस वक्त तो EMF के बराबर है। पर जे मान लो, सुनो, जे मान लो आप सैल के दो इलैक्ट्रोड्स के विच जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कढ रहे हैं, पर उस वक्त सैल दे विचों दी करंट लंघ रहा वा, तो इट मीनस उस वक्त आप जो पोटेंशियल डिफरेंस सैल का कढ रहे हो किहदे बराबर होऊ? उहदे टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। जी मैं गल समझाई है, की समझाया कि अगर थोड़ा एक सैल है, तो अगर तो सैल दे विचों कोई करंट नहीं लंघ रहा, तो उस वक्त आप उस सैल दे दो इलैक्ट्रोड्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कढ रहे हैं, वो होएगा EMF के बराबर, जिद्दां आपां दो सैल की कंपेयर कीता सी ना। ते जे सैल दे दो इलैक्ट्रोड्स दे विच आपां पोटेंशियल डिफरेंस कढ रहे हैं, पर उस वक्त सैल चों की लंघ रहा? करंट। तो वह फिर किहड़ी वैल्यू है सैल की? टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। याद रख लूंगे इनू, ठीक है। हुण जे याद रख लूंगे पुत्र, तो एक होर गल इत्थे नोट करो, जे इस केस दे विच सानू कोई कहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस की एक्सप्रैशन की होगी, तो आही नहीं आऊ, इदा ही हो, है ना। हुण इधर आओ, हुण आप आर्टिकल वाल आ रहे हैं, याद करना। हाँ, जो करंट नहीं फ्लो कर रहा तो उस वक्त सैल का EMF मेजर होना, तो जे करंट फ्लो कर रहा सैल चों तो टर्मिनल वोल्टेज मेजर होनी है। वो जनरल है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। इंटरनल रेजिस्टेंस सैल की किद्दां मेजर होनी है? EMF मेजर करके ते टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके। हुण आ तुहाडा आ गया सैल, ते नाल तुसीं इत्थे थल्ले इदां की लिख लिया? इस सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस इदां भी लिख सकते हैं, होर किदां ला सकते? नाल ही ला दिओ, कोई फर्क नहीं, ना भी लाओगे कोई फर्क नहीं, पता ही है भी हैगी है। अच्छा हुण आ देखियो पुत्र, इधर देखियो, हुण छड्ड दिओ सब कुछ। तो आ कल्ला सैल है, इक्को ही जोड़ना वा आपां, इदां गलवैनोमीटर नाल जोड़िया ते इत्थे जोकी लाता, है ना, इदां
काम खत्म। हुण गल की समझनी है, जदों तुसी सुनो, जदों तुसी इस जोकी नू वायर दे उपर टच किया और इदा टच किया कि केड़ा पॉइंट आ गया, बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट, नल पॉइंट आ गया। तो क्या हम सोच के देखियो, तो क्या गैल्वेनोमीटर च उस वक्त करंट है? नहीं है, नहीं ना है। तो आ वाले रस्ते च करंट है? नहीं है। तो उस वक्त आपां की मेजर करांगे? ईएमएफ मेजर करांगे। ठीक होगी गल। ते जे टर्मिनल वोल्टेज कढ़नी है तो मैं पता की करांगा, आ जिहड़ा सैल है इहदे इस सैल दे पैरेलल मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दांगा और लगा के मैं उन्होंने इदा इदा सैट कर दा। इदा जे मैं सैल दे पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाती प्रैक्टिकल करते वक्त, तो हुण आ जिहड़ा सैल है ये किहड़ी स्टेट च है? ओपन सर्किट च है कि डिस्चार्ज हो रहा कि रीचार्ज होएगा? डिस्चार्ज। तो करंट कितना फ्लो करू? इतना करंट फ्लो करू, इतना करू